हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। ऑप्शन सेलिंग के वीक 15 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीक का रेंज थोड़ा पहले से कम हुआ है, विक्स भी थोड़ा कम हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर विक्स कम होगा तो प्रीमियम्स भी कम होंगे, वॉलेटिलिटी भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं इस वीक की रेंज एज़ कम्पेयर टू पिछले वीक से काफ़ी कम हुई है। अगर आप पॉइंट वाइज कंपेयर करो, लाइक वहाँ पे 1400, 1500, 1600, 1700 पॉइंट रेंज भी गई थी, और यहाँ कहीं हम दोबारा पुरानी रेंज में आ चुके हैं 1100 पॉइंट की रेंज में। तो ठीक है, पहले से होता रहता है ये चीज़, नॉर्मल। देखो, हमेशा प्रीमियम मार्केट में एक टाइप के नहीं मिलते। कभी क्या होगा कि प्रीमियम ज़्यादा होंगे, कभी होगा कि प्रीमियम कम होंगे। हमें हर कंडीशन में सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा, तभी हम एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बस ज़्यादा प्रीमियम रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। हमें हर सिचुएशन में प्रीमियम कम हो, प्रीमियम ज़्यादा हो, विक्स कम हो, वॉलेटिलिटी हो, गैप अप गैप डाउन हो, हम सब सारे कंडीशंस में अगर हम सर्वाइव करना सीखेंगे तो ही हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और ये टाइम के साथ ही होता है, प्रोसेस धीरे धीरे होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बात करते हैं पीएनएल की। आपको यहाँ पे पीएनएल पे बड़ा रेट दिख रहा होगा एज एंट्री के बेसिस पे, लाइक कि वैसे 3000 कुछ नहीं है मेरे कैपिटल के हिसाब से। यहाँ पे एक पोजिशनल ऐड मैंने किया है, अगर आप इसे देख सकते हो, 3200 रुपये इसमें लॉस चल रहा है, बहुत दूर का है, इसे छोड़ दो अभी। मोस्टली ये मेरा एज है, मैं इसको कहीं ना एडजस्ट करके प्रॉफिट में निकाल लूँगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं इस वीक का भी फिलहाल क्या है। तो जो हमने एंट्री बनाई है अभी 200 रुपये प्रॉफिट में चल रहा है। हाँ, मोस्टली आप 1-2 वीक से देख रहे हो कि क्लोजिंग के टाइम पे 2-2.5 हज़ार प्रॉफिट हो जाता था, बट वही ना, मैंने था विक्स कम है तो थोड़ा रेंज भी छोटा है, तो पीके भी अभी स्लो हुआ है आज के टाइम पे। तो ठीक है, 2200 का प्रॉफिट है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रेंज थोड़ी छोटी है, आगे के साइड बस 1% की ही रेंज है, पीछे अगर देखें तो आपको ऑलमोस्ट थोड़ा 1% से ज़्यादा रेंज मिलता है। तो एक मैं इस पीक थोड़ा सेफ जाना चाहूँगा, लाइक 7500, 7000 मैक्स, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बीच का ही प्रॉफिट, अगर आप मिड रेंज का प्रॉफिट देख सकते हो 10,500 समथिंग है, तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना मुझे। क्योंकि लास्ट टाइम वीक आपने अगर वीडियो देखा होगा तो पता चलेगा 1000 रुपये के चक्कर में बस 9000 का रनिंग प्रॉफिट, हमने 5500 रुपये प्रॉफिट में बुक किया। कहीं ना कहीं वहाँ पे 3,500-4,000 का फालतू में लॉस हो गया, जो एक दिखा प्रॉफिट। तो ठीक है, जैसा भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा मंडे को आपको। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 11:43 और ट्यूसडे का दिन है। जैसे आप सबको पता है कि हमने फ्राइडे को एंट्री बनाई थी और डिस्कस किया था कि रेंज ठीक, इतना कोई बुरा रेंज नहीं है, नीचे साइड रेंज थोड़ी ज़्यादा थी और ऊपर साइड थोड़ी रेंज कम थी। बट हुआ क्या कि मार्केट में थोड़ा उल्टा हो गया कि मार्केट 8 तारीख को बहुत ज़्यादा सेलिंग कर गया। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मंडे का। तो हुआ क्या, मैं एक बार आपको समरी दे देता हूँ। लाइक मंडे फ्लैट ओपनिंग ही हुई, नॉर्मल एंट्री जैसे हमेशा होती थी, बट एक प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम यह है कि मंडे मार्केट में डीके बहुत कम था। लाइक जो जनरली मैं एक लॉट का अगर डाटा बताऊँ आपको, मैं 5 लॉट से करता हूँ, तो अगर मंडे इस तरीके का फ्लैट ओपनिंग होता है तो ईजिली पर लॉट 500, 600, 700 रुपये प्रॉफिट दिखता है। और जिस तरीके से साइडवेज हुआ और ये घूमा यहाँ पे, इतना टाइम पास किया, ये 10:30, 11, 12 बजे तक इसको 1000 पर लॉट दे देना चाहिए था प्रॉफिट। बट डीके बहुत स्लो था, मतलब मैं ऐसा लग कि 500-600 से ऊपर बढ़ा ही नहीं एक लॉट पे, इतना कम डीके था। और पता नहीं, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर था प्रीमियम का। इस तरीके का मैंने प्रीमियम बहुत टाइम से नहीं देखा, और मैं समझ चुका था ये वीक थोड़ा मुश्किल जाने वाला है और मे भी लॉस भी हो सकता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, और हुआ क्या कि मार्केट सेलिंग किया, फिर टोटल साइडवेज हो गया, सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट में पूरा। ओवरऑल अगर आप दिन देखो, लास्ट के कुछ मूवमेंट में इतना बड़ा मोमेंटम हो गया, तो ओवरऑल मेरी रेंज भी ब्रेक हो गई। कहीं ना कहीं मेरे को एडजस्टमेंट भी करना पड़ा, काफ़ी ट्रैवल कर रहा था तो थोड़ा 19-20 का भी फ़र्क पड़ा, थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, 19-20 थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ। पूरे दिन में अगर आप पूरे दिन का रेंज देखोगे, मैं वो डिलीट करता हूँ, अगर आप पूरे दिन का रेंज देखोगे तो मार्केट ने अपनी ओपनिंग से ही सेम डे में 700 पॉइंट से भी ज़्यादा मोमेंटम कर दिया। इंटर कोई गैप अप गैप डाउन नहीं था, फ्लैट ओपनिंग में हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एट दैट पॉइंट यहाँ कहीं मेरे को एडजस्टमेंट करना ही पड़ गया, क्योंकि लॉस मेरी लिमिट से बाहर जा रहा था। और जो मेरे रूल्स थे, तो जैसे मेरा रूल हिट हुआ मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ गया, और मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। और अभी फ़िलहाल मैं लॉस बुक कर चुका। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा लॉस दिख रहा है, एक्चुअली लॉस ये नहीं है, लॉस ये मेरा पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, तो उसको अवॉइड करो। टोटल जो मेरा लॉस हुआ है वो 6,065 समथिंग ही हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है इतने बड़े दिन के बाद, मतलब लाइक इतने वीक्स कंटिन्यू जाने के बाद। अगर ऐसा होता है तो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक क्योंकि लास्ट 5, 6, 7, 8 वीक से मैं कंटिन्यू प्रॉफिट में ही था। तो एक लॉस वाला वीक भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं हो। जनवरी थोड़ा टफ होने वाला है, लेट्स सी क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, आप कोई भी स्ट्रेटजी को या सेटअप पे काम कर रहे हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि लाइक कि वो हमेशा ही आपको प्रॉफिट देने वाली है। समटाइम वो लॉस भी देगी, और लॉस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ईगो आने लगता है। तो
बीच बीच में ड्रॉ डाउन्स भी बहुत ज़रूरी हैं, आपका स्ट्रैटेजी हो या लाइफ हो, क्योंकि अब कंटिन्यू सक्सेस मिलती रहेगी तो ईगो चढ़ जाता है, आप लाइक ऐसे ट्रीट करने लगते हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और मार्केट में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़े लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ एक बहुत बड़े लॉस ना देखने से एक छोटा लॉस देखना। ये लॉस का कोई टेंशन नहीं, ये तो पोजिशनल है, बहुत दूर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं मैनेज करके कैसे कुछ टू कुछ प्रॉफिट में कर दूंगा अगर मेरा प्लान फेल हुआ तो 6,6500 समथिंग का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है। 10-12-13 लाख की कैपिटल पे तो बहुत छोटा लॉस है। जनरली अगर प्रॉफिट देख सकते हो 8,000 9,000 10,000 होता है, तो उसके हिसाब से कोई बड़ा लॉस है। तो मेरे को प्रॉब्लम होती है लॉस 10,000 पार जाता है तो मुझे वहाँ, और अभी तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है, तो मैं 3 दिन इंट्राडे भी करके ऑलमोस्ट थोड़ा 19-20 कवर कर सकता हूँ उसका, लाइक 20-30% कवर भी कर सकता हूँ इंट्राडे करके भी। हमने थोड़ा इंट्राडे भी स्टार्ट किया है, अभी उसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। फिलहाल अभी मैं प्रैक्टिस मोड पे हूँ उसमें। तो गाइस देखो, ये होती है ट्रांसपेरेंसी, लाइक कि मेरा लॉस हुआ तो मैं लॉस शेयर करूँगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयर करूँगा। ये छुपाने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कि लॉस हो गया तो छुपा लो, लोगों को दिखाओ ही मत कि लॉस भी होता है। लॉस होते हैं गाइस, कोई कितना भी बड़ा महान ट्रेडर हो, लॉस सबको होते हैं और ये पार्ट ऑफ गेम है, आप इससे बच नहीं सकते कि लाइक कि आप बच जाओगे इस चीज़ से, नहीं, आप कभी नहीं बच सकते इस चीज़ से, ये सबको, हर ट्रेडर को इससे फेस करना है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सेम स्ट्रेटेजी सीखने में आपको इंटरेस्टेड है। देखो मैं कोई बहुत बड़े वादे नहीं करता कि लाइक मैं साल का 100-200% बना लूँ। हाँ, एक नॉमिनल जो एक रियलिस्टिक होता है, तो लाइक जो, हाँ ये एक्सपेक्टेड है, लाइक 25-30% साल का मेरा जो टारगेट रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग से वो इजीली ये स्ट्रेटेजी फुलफिल करती है और विदाउट बहुत ज़्यादा टेंशन के। तो अगर इस टाइप की ट्रेडिंग, एक सेफ ट्रेडिंग सीखने के लिए आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ 1-to-1 क्लासेज होती हैं, कोई बैच का सिस्टम नहीं है, लाइक यू एंड मी बस, और कोई दुनिया भर का कोई यहाँ तीसरा चौथा पाँचवा बंदा नहीं होगा, तो खुल के आप पढ़ सकते हो, खुल के सीख सकते हो, क्योंकि ग्रुप में लोग हेजिटेट हो जाते हैं। तो ये एडवांटेज आपको वहाँ मिलेगा, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे हर मंथ का, हर वीक का वेरीफाइड पेनल अवेलेबल है, लाइक कि जो मैं लॉस कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, प्रॉफिट स्पेशली वो ओरिजिनल प्रॉफिट है, ना कि मैं लॉस तो कर रहा हूँ ओरिजिनल, बट प्रॉफिट मेरा एडिट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वेलकम, व्हाट्सएप पे आप सबका बहुत स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।